हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1। हमने कल क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किया था, उसके आगे आज कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या पूछा है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स। तो अब देखिए, हमें साइन एक्स की तो इंटीग्रेशन आती है, लेकिन ये क्यूबिक फॉर्म में नहीं पता। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? यूज़ कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन क्यूब आता हो। तो देखिए, मेरे पास साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी? लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस साइन के साथ इधर जाके किस में आ जाएगा? माइनस साइन। इधर ही एज इट इज़ रह गया। अब ये -4 भी एक्स्ट्रा है इसके सामने, तो उसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या बन गई? -1/4 साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स। अब ले जाके इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। तो अब जो मेरे पास इंटीग्रेशन थी साइन क्यूब एक्स की, क्या बन जाएगी? -1/4 साइन 3x प्लस 3/4 साइन एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर ले। साइन क्यूब एक्स की देखिए वैल्यू आ गई, इसको ले जाके हम कहाँ पुट कर देंगे? अपने इंटीग्रेशन में। तो देखिए, अब इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ये दिया था हमें, तो अब ये क्वेश्चन ऐसे चेंज हो गया, वैल्यू रख दी हमने। अब क्या करेंगे? इसके लिए इंटीग्रेशन अलग, इसके लिए अलग। तो -1/4 कैसा था? कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। तो साइन 3x बन गया फर्स्ट वाली टर्म, प्लस 3/4 भी क्या है? कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया। तो इंटीग्रेशन किसकी आ गई? साइन एक्स की आ गई है। अब साइन 3x की इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पूरे साइन की करें। साइन की इंटीग्रेशन हमने क्या बताई थी? माइनस कॉस, और जो भी एंगल दिया है वो साथ में आ जाएगा एज इट इज़। इतना ठीक है। अब देखिए, आप डिफ्रेंसिएशन करते थे तो ये 3x का क्या होता रहा? साथ में इंटू होता था ना डिफ्रेंसिएशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। कौन डिवाइड होगा? जो x के सामने है उससे। तो हमने क्या किया? पहले पूरे साइन 3x का किया माइनस कॉस 3x। अब जो भी ये एंगल है इसका हम जैसे डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, साइन एक्स का डायरेक्ट क्या बन गया है? माइनस कॉस एक्स, और प्लस में सी तो चलेगा ही, सी हमारा क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 4 × 3 12 कॉस 3x। अब ये माइनस साइन आ जाएगा इसके पास प्लस के लिए, तो माइनस और प्लस क्या बन जाएगा? -3/4 कॉस एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। हमें दिया है साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। अब 3 दे दिया है हमें। अगर 2 होते जब भी हम फॉर्मूला लगा लेते, वो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड वाला। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले 2 का पेयर बना लिया है। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँगी, इनका कुछ आंसर आएगा, फिर उसको मिला के इसके साथ सॉल्व करूँगी। मुझे अगर 3 चीज़ें दी हैं इंटीग्रेशन में, ए बी सी एक साथ दिया है, और मुझे 2 को सॉल्व करना आता है एक बार में, तो क्या कर लेंगे? पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो अब इन दोनों का कुछ आंसर आ जाएगा। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगी, ऐसे करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड वाला 2 हमें एक्स्ट्रा मतलब चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ मल्टीप्लाई वाला चाहिए था। तो डिवाइड वाले को कहाँ कर दिया? इंटीग्रेशन से बाहर। अब हमने इस 2 को पहले वाले 2 साइन के साथ मिला लिया है। देखिए 2 साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x। अब हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आपकी बुक में भी लिखे हैं, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है पहले से, आपकी छोटी क्लासेस में भी यूज़ होता था ये। तो अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, मुझे इसको सॉल्व करना था, तो देखिए अब मैंने ये रख दिया यहाँ पे एज इट इज़। 2 साइन एक्स साइन 2x, इसको सॉल्व करना था। तो अब a के प्लेस पे कौन है? x, b के प्लेस पे कौन है? 2x। यहाँ पे वैल्यू रख दी पूरे में, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। x प्लस 2x कितना बन जाएगा? 3x। x माइनस 2x कितना बन जाएगा? -x ब्रैकेट के अंदर। ये देखिए बन गया। और हमें कॉस पता है कैसा फंक्शन होता है? इवन। इवन का मतलब अगर इसके एंगल के अंदर माइनस साइन होता है ना, तो ये उसको बाहर नहीं आने देता है, ये उसको माइनस को हटा देता है। तो कॉस ऑफ -x क्या बन जाएगा? cos x ही रहेगा, ये माइनस साइन बाहर नहीं आएगा। और अगर जिन बच्चों को इसमें दिक्कत हो, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए क्या करना है। यहाँ पे मैंने पहले किसको लिया है? साइन x, फिर लिया है 2x। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे दिख रहा है a माइनस बी बनेगा, मतलब a बड़ा होगा और b छोटा हो जाए तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं क्या कर लूँगी? इसको अब a मान लूँगी, इसको b। मतलब आप इसको रिवर्स करके लिख ले, फॉर्मूला ऐसे लिख ले 2 साइन। अब x पहले ना लिख के कौन लिख ले? 2x, और फिर साइन x। भाई मल्टीप्लाई में तो लिखे, अगर हम आगे पीछे लिख लेंगे कोई दिक्कत तो हमें आएगी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बन जाए ठीक हमारा।
अब रख दे इस फॉर्मूले में, ए अब कौन है 2x, बी कौन है x, रख देते हैं तो क्या आएगा cos 2x प्लस एक्स माइनस कॉस 2x माइनस एक्स। अब देखिए क्या बन गया, cos ऑफ 3x माइनस कॉस ऑफ x, ये डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपकी मर्जी है, अगर आप इससे करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन इसमें आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा जिनको नहीं पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, वरना आप डायरेक्ट इससे करेंगे तो वही आंसर आ जाए, मैंने अभी करके दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों की जो पहले वाले दो साइन थे उनकी वैल्यू निकाल ली हमने, वो वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक बार cos 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 3x, एक बार cos x से मल्टीप्लाई होगा, ये करके यहाँ पे लिख दिया। अलग अलग कर दी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन अलग की है, सेकंड की इंटीग्रेशन अलग की है। अब देखिए फिर से वैसे दो फॉर्मूले बन रहे हैं ना, कॉस साइन, तो क्या करेंगे दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। जब भी आपको कॉस और साइन दो ऐसे साथ में दिख जाए ना, कॉस कॉस आ जाए, साइन साइन आ जाए, साइन कॉस, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं, ऐसे वाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये वाले। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया पहले में, और दूसरे में भी ऐसे ही किया। पहले में हमें जो नीचे वाला 2 ये नहीं चाहिए होता है, तो इसको बाहर कर देते हैं हम हमेशा, हमें सिर्फ ऊपर वाले का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ऊपर वाला लिख दिया, ऐसे ही इधर भी लिख दिया है। तो मेरे पास देखिए ये वाला कौन सा बन गया है, इसमें तो सेम है ना, हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2x का, 2 sin x cos x। तो देखिए अब ये वाली साइड यही तो दिख रही है मुझे, x की जगह सिर्फ क्या है 3 है, तो 3x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3x, मतलब 6x बन जाएगा ना ये। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो फर्स्ट वाली इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, ये साइन 6x। सेकेंड वाले में देख लेते हैं, एक साइन है एक कॉस है, उसका फॉर्मूला देखते हैं अब आगे। अब देखिए फर्स्ट वाला तो बन गया है साइन 3x का ही फॉर्मूला था ना, मैं यहाँ पे दोबारा खोल के बता देती हूँ। अगर हम इसको खोलेंगे क्या बनता था, 2 साइन, जो एंगल पूरा ये वाला इसका हाफ हो जाता था, हाफ का मतलब बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा जब करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 3x cos 3x, यही फॉर्मूला बनता था हमारा। तो ये बन गया cos 3x, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे लिख रही हूँ मैं दोबारा से ही, मैंने कम से कम 3 बार बता रही हूँ फॉर्मूला इसलिए ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए। साइन अगर a का फॉर्मूला खोलना है तो हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो हम इसको बोल देते ना साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, 2 साइन a/2 कॉस a/2, मतलब 2 के बाद जो भी लिखा और नहीं लिखा तो उसमें 2 बना लें आप अपने आप, उसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, इसके लिए हम फिर से क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमने फॉर्मूला देख लिया है, 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, पहले कॉस लिखा है फॉर्मूला में तो कॉस लिख देंगे, कॉस एक्स लिख दिया, फिर लिखा है साइन तो ये साइन लिख दिया। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखिए बिल्कुल सेम है ना, सिर्फ आगे पीछे करके लिखा है ताकि फॉर्मूले में बन जाए। अब वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे, ए के प्लेस पे कौन आ जाएगा एक्स, बी के प्लेस पे कौन आ जाएगा 3x, ये बन गया। लेकिन अब आपने देखा होगा तो हमारे पास यहाँ पे जब हमने पुट किया तो x प्लस 3x कितना आ जाएगा 4x, ऐसे ही साइन x माइनस 3x क्या आ जाएगा माइनस 2x। अब आपको फिर से यही देखना है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला आप देख ले, कॉस में माइनस जो होता है वो आपका बाहर नहीं आता है, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस बाहर आने का मतलब जो ये -2 के पास है ये बाहर आ जाएगा इस साइन के पास, तो -1 पहले से ही बाहर है, एक और आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं साइन का लिख रही हूँ, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है प्लस, माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है माइनस। तो एक माइनस है दूसरा माइनस आएगा तो क्या बन जाएंगे दोनों मिलके प्लस। तो अब ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब देखिए इसी को सॉल्व किया ना हमने, इसके प्लेस पर भी ये रख देंगे, तो इंटीग्रेशन क्या बन गई 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx माइनस 1/4, ये वैल्यू रख दी हमने उसकी। अब इंटीग्रेशन इनकी अलग अलग हो जाएगी, एक बार साइन 4x की हो जाएगी फिर साइन 2x की हो जाएगी। तो ये दोनों के पास जाएगा, देखिए ब्रैकेट है ना पूरी, तो ये पूरा दोनों के पास जाएगा, ये आ गया यहाँ पे। अब इनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, साइन 6x की क्या आ जाएगी माइनस कॉस 6x, और जो भी x के सामने है उससे डिवाइड। ऐसे ही यहाँ पे भी माइनस कॉस 4x, और जो हमारा 4 है उसमें क्या आ जाएगा, ये x के सामने है तो इसी से डिवाइड।
ऐसे ही साइन 2x के लिए क्या आ जाएगा, कॉस विद माइनस साइन माइनस कॉस 2x, और x के सामने जो भी है उसी से डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1/4 कॉमन ले लिया है, माइनस में ये आ गई है, जितनी भी टर्म्स थी ये लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट और देख लीजिए एक बार। यहाँ पे हमें क्या बताया है, cos रेज टू पावर 4x का इंटीग्रेशन। तो हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं आता है, कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं है मेरे पास जिसमें cos रेज टू पावर 4 आता हो, मतलब ये दिखती हो टर्म, जैसे साइन वाला था ना ये वाला देखिए। तो इसमें ना हमें क्या था, साइन क्यूब एक्स इस फॉर्मूले में दिख रहा था, मैंने यहाँ से निकाल लिया। लेकिन cos रेज टू पावर 4x किसी फॉर्मूले में नहीं होता है जहाँ से हम डायरेक्ट बता सके। तो हम क्या कर लेंगे, 4 को लिख सकती हूँ मैं 2 × 2, तो मैंने वही कर दिया है, 2 × 2 लिख दिया एक तरीके से। पहले आप ऐसे लिख लेना, जिनको नहीं पता चल रहा है डायरेक्ट, 2 × 2 x dx। तब एक 2 को कॉस के पास ही रख लो ऐसे स्क्वायर, और दूसरे को ऊपर लगा दो, जब खोलोगे तो वापस यही बनेंगे। तब इसको ऐसे लिख दिया। फिर मुझे कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद है, देखिए जब हम ये करते थे ना 1 + cos x, तो हमारे पास क्या आता था, 2 cos स्क्वायर x/2, यही था। अब मुझे यहाँ क्या दिया है, x, तो जो यहाँ होता था उसका आधा आता था ना यहाँ पे, मतलब उसका हाफ होके। तो इसका मतलब अगर मुझे यहाँ 2 नहीं चाहिए तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2, और इस 2 को नीचे ले जाओ यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला 1 + cos 2x/2, ये बन जाएगा। मैं यहाँ पे क्लियर लिख देती हूँ एक बार। अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूँ 1 + cos 2x का, तो क्या बनता था, 2 cos स्क्वायर, जो भी साथ में लिखा होता था उसका हाफ, 2x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर x। अब मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर x सिर्फ। ये 2 को क्या कर दोगे, इधर ले आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये था ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए वैल्यू रख दी ये वाली। अब इसमें क्या किया है, इसको 2 को, स्क्वायर था ना ऊपर, 2 अकेला बाहर नहीं जाएगा, उसका स्क्वायर जाएगा पूरा, 1/4 बाहर चला गया, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर लिख दिया। अब ये a है ये b है, फॉर्मूला लगा दिया, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x + 2ab वाला, 1a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता था a² + b² + 2ab, वही लगा दिया यहाँ पे। अब क्या कर देंगे, इनकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, तीनों की कर दी हमने। लेकिन फिर से मुझे यहाँ कौन दिख रहा है, cos स्क्वायर 2x। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 + cos 4x/2, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर इसका बताया था ना। जब इसके लिए ये है, तो अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ क्या आएगा, 4, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 2 ही रहेगा, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा। अब क्या करोगे, एक बार इस 2 को 1 के नीचे लिख दोगे, एक बार cos 4x के लिए लिख दोगे। तो अब देखिए ये अलग अलग हो गए सब, 1 लिख दिया हमने, ये ऐसे कैसे, ये 1/2 जो बना था ये यहाँ लिख दिया है, cos 4x/2 लिख दिया, फिर यहाँ क्या आ गया, 2 cos 2x, ये आ गई टर्म। अब इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 का इंटीग्रेशन, 1/2 तो अलग ही है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x। ऐसे ही इसके लिए इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन 4x, ये 1/2 है ना जो नीचे वाला, ये तो कांस्टेंट है, इसको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको अलग बाहर रख दें ऐसे। cos 4x का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन 4x, और जो भी x के सामने उससे डिवाइड। ऐसे ये 2 कांस्टेंट, इसको ऐसे कैसे लिख दिया बाहर। फिर क्या आ गया, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन 2x, और जो भी x के सामने उससे डिवाइड। और ये 1/4 तो देखिए सबके साथ था ना बाहर, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिए बड़ी वाली कि ये 1/4 सबके साथ है, और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है, पहले वाले दोनों एलिमेंट में x x था तो उनको बाहर ले लिया x कॉमन, जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 + 1/2, तो क्या बन जाएगा, 3/2x, प्लस ये आ गई टर्म 1/8, ये एज इट इज़। अब इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ फिर यहाँ, तो जब इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3/8, 1/8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 1/32, और यहाँ पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या दिया है, साइन 2x cos 3x। जब भी ऐसा दिखे तो हमें सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। जो डिवाइड वाला है उसको बाहर रख ले इंटीग्रेशन से, मल्टीप्लाई वालों को अंदर रख ले, क्योंकि फॉर्मूला बनवाएगा हमसे। तो हमने यहाँ पे अब क्या कर दिया है, इसके लिए फॉर्मूला लिखा। हमारे पास फॉर्मूला किसका लिख रहे हैं हम, 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, sin a + b + sin a - b।
तो अब हमने इसको पुट कर दिया यहाँ पे कि हमें ये सॉल्व करना है ना, ये वाला, तो बिल्कुल इसी के नीचे लिख दिया ताकि हमें ए भी पता चल जाए क्या बन रहा है 2x इस फॉर्मूले के लिए, और बी क्या है 3x। वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, वैल्यूज पुट कर दिया। देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा क्या था, माइनस साइन बाहर आता था ना साइन से, साइन के जब भी एंगल में माइनस होगा तो साइन उसे क्या करता है, अपने आगे ले आता है, तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा मिलके माइनस। तो अब इसका मतलब ये वाली टर्म क्या बन गई है, ये 1/2, आगे वाला तो कांस्टेंट है एज इट इज रख दिया। इंटीग्रेशन इस पूरे का भी हमने आंसर निकाल लिया है, वो क्या है साइन 5x माइनस साइन x ऑफ dx। अब ये पूरी ब्रैकेट है ना, तो ये जो ये वाला पार्ट है ये पहले जाएगा साइन 5x के पास, फिर जाएगा साइन के पास, तो क्या बन जाएगा 1/2 जब इसके पास जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ये बन जाएगा। तो देखिए अब तो ये इजी हो गया है, साइन 5x का क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5x, और जो भी x के सामने है उससे डिवाइड, और ये 1/2 तो बाहर रखा ही था पहले से, माइनस ये 1/2 ऐसे कैसे उतार दिया, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, और प्लस में क्या चलेगा c। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर कट कर भी दिया इसको साफ साफ। तो अब ये 1/2 नीचे 5 से हुआ था, यहाँ पे ये आ गया था, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे मिलके प्लस, यहाँ पे ये माइनस आगे आ जाएगा 5 और 2 मिलके क्या बन जाएंगे 10। ये हमारा आंसर आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट है, इसमें हमें क्या दिया है 1 माइनस साइन एक्स अंडर द रूट में। हमारे पास इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला है नहीं, हमारे पास फॉर्मूले किसके होते हैं 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2, ऐसे ही 1 माइनस कॉस एक्स का भी होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। ये दोनों फॉर्मूले हमने बहुत बार यूज़ भी कर लिया डिफरेंशियल वाले चैप्टर में, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं होता। तो देखिए हम क्या यूज़ करेंगे, पहले इस साइन एक्स को देख लें आप। मैं इस साइन एक्स को लिख सकती हूँ साइन 2x/2, मतलब इस एक्स को लिख सकती हूँ ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये फॉर्मूला लगा दे साइन 2 थीटा वाला, वो क्या होता रहा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही था ना। तो देखिए अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये आ गई है इसके लिए। अब इस 1 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है बहुत छोटी क्लासेस में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कि जब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये थीटा थीटा मतलब सेम हो यहाँ पे, तो क्या बन जाते दोनों मिलके 1। तो मैं इस 1 को लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, तो ये भी क्या बनेंगे मिलके 1, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में अब थीटा कितना दिया हुआ है x/2 है। ये x/2 ही क्यों लिया मैंने, मुझे इससे पता चला है इसमें क्या चल रहा है x/2 चल रहा है, तो मैं आगे वाले में भी क्या रखूँगी x/2 रखूँगी। अब हमने क्या किया, ये कॉस स्क्वायर x/2 तो ऐसे कैसे नीचे रख दिया, इन दोनों में से साइन x/2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या आएगा माइनस में कॉस x/2। देखिए उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया है, यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया था। अब हम क्या कर देंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही है। देखिए मैंने यहाँ पे a माना है कॉस x/2 को, b माना है साइन x/2 को, एक बार आप चेक कर ले। तो ये किसका स्क्वायर बन गया a का स्क्वायर, ये बन गया b का स्क्वायर, माइनस माइनस 2 a है फिर b है। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर याद हो तो आपको छोटी क्लासेस में हमें बताया गया था a माइनस b के होल स्क्वायर का। तो अब हमने वही बना दिया है, ये हमें दिया था, हमने आगे लिख दिया है a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया है ऊपर जो दिया था। अब इसका होल स्क्वायर है, ऊपर क्या है अंडर रूट, और यहाँ क्या है स्क्वायर। अंडर रूट और स्क्वायर देखिए कैसे कैंसिल होते हैं, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और अंदर कौन है 2, तो ये इनटू में ना मल्टीप्लाई में, तो इस ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो क्या बच गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x/2 माइनस साइन x/2। दोनों की इंटीग्रेशन अब अलग अलग हो जाएगी, कॉस x/2 की अलग साइन x/2 की अलग। कॉस x/2 की इंटीग्रेशन क्या आएगी साइन x/2, x के सामने कौन बैठा है यहाँ पे 1/2 है देखो, तो किससे डिवाइड हो जाएगा 1/2 से। ऐसे ही साइन x/2 की इंटीग्रेशन क्या आएगी माइनस कॉस x/2, और x के सामने कौन है 1/2 है, तो इससे डिवाइड। अब ये देखिए 1/2 कहाँ है, 1 के नीचे 1/2 है ना, तो 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर,
तो क्या बन गया 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस, क्योंकि ये माइनस और एक और माइनस, और माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है प्लस, तो प्लस बन गया। और ये नीचे वाला 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर। और सी क्या होता है हमारे पास, हर इंटीग्रेशन में आएगा आंसर में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। इसमें देखिए हमें क्या दिख रहा है, 2 cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर वाले को मुझे लिखना है तो मैं क्या करूँगी, कुछ ऐसा कर लूँगी कि नीचे वाले ही दिखने लग जाए, कॉम्बिनेशन वाला कुछ ऐसा बन जाए कि फॉर्मूला बन जाए छोटा सा। तो ऊपर वाले cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप इसको खोल के देखें तो यही आएगा। खोलना कैसे है, cos 2x है, इसको आप लिख ले cos x प्लस एक्स, क्योंकि 2 बार x है ना तो ऐसे लिख सकते हैं। और हमें इसका फॉर्मूला आता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो इस पे लगा दें ये फॉर्मूला। a के प्लेस पे भी कौन है x, b के प्लेस पे भी कौन है x, तो क्या आ जाएगा cos x माइनस साइन x साइन x। 2 बार cos मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला बन गया इसके लिए। ये 2 तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया। cos 2x के लिए क्या बन गया है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाली टर्म एज इट इज। अब मैंने आपको बहुत बार ये यूज़ करा दिया है, मैं फिर से बता देती हूँ। a प्लस बी बाई सी लिखा है तो हम लिख सकते हैं एक बार a बाय सी प्लस बीच में आ जाएगा b बाय सी। ये देखिए मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, b बाय सी। वही किया है, एक बार ये cos स्क्वायर के नीचे आ जाएगी पूरी टर्म, फिर एक बार साइन स्क्वायर के नीचे। तो यहाँ पे देखिए अब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। अब इनकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। ये -2 इसके पास जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, फिर कॉस के पास भी आ जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास, कॉसिकेंट होता है। और यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। ऐसे ही यहाँ पे कौन है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉस के लिए क्या होता है 1 अपॉन कॉस कौन होता है सीकेंट एक्स। तो लेकिन इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉट एक्स। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है टेन एक्स। ये मैंने नीचे लिख भी दिया, देखो इन दोनों की इंटीग्रेशन यही होती है। तो ये आपका क्या आ गया है आंसर आ गया है। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी को ट्राई करें, सेम पैटर्न है, सिर्फ अगर आपको कॉस साइन साथ दिखे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।